रामू, खेत में काम करते करते तुम्हारी तबीयत और खराब होती जा रही है। अब तो घर में अनाज भी खत्म हो गया है। भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, गौरी। जब तक जान है, हम मेहनत करेंगे। लेकिन मेहनत से भी पेट नहीं भर रहा। सेठ धनराज से कर्ज ले लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। सेठ का कर्ज लेना मतलब अपना आत्मसम्मान गिरवी रखना। भगवान खुद कोई रास्ता निकालेंगे। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, मेरे पास खुद के खाने को भी नहीं है, लेकिन घर चलिए, जो थोड़ा बहुत मिलेगा बांट कर खा लेंगे। रामू साधु को अपने घर लाता है। गौरी आखिरी बचा हुआ आटा रोटियां बनाने के लिए निकालती है। साधु को भोजन कराते हैं। तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दुआ चाहिए। मेरी दुआ है कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन रामू के खेत में अचानक भारी बारिश होती है। खेतों में पानी भरने से फसल लहलहाने लगती है। रामू खुश होकर गौरी को खबर देता है। देखो गौरी, भगवान ने हमारी मेहनत और साधु बाबा की दुआ को कबूल कर लिया। हमारी फसल अच्छी होगी। सचमुच रामू, भगवान पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी दौलत है। अरे रामू, तुम्हारे पास तो इतना अनाज कहाँ से आया? मेहनत, भगवान की दया और एक गरीब की दुआ ने यह मुमकिन बनाया। रामू अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास के सहारे एक सफल और खुशहाल जीवन बिताता है। कहानी यह सिखाती है कि दया, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। कुछ समय बीत गया है। रामू और गौरी अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। रामू हर फसल के बाद अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांटने लगा है। रामू, जब हम गरीब थे, तब किसी ने हमारी मदद नहीं की। फिर तुम क्यों दूसरों की इतनी मदद करते हो? गौरी, हम पर भगवान की कृपा हुई है। जिस तरह साधु बाबा ने हमें दुआ दी थी, वैसे ही अब ये हमारा कर्तव्य है कि दूसरों की मदद करें। शायद हमारी मदद से किसी और का भी जीवन बदल जाए। एक दिन रामू के दरवाजे पर एक आदमी भूखा प्यासा आता है।
वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है। रामू उसे भीतर बुलाता है और भोजन करवाता है। भाई, आपकी मदद ने मेरी जान बचा ली। मैं भी एक किसान हूँ, लेकिन इस साल सूखे ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। भाई, मुझे तुम्हारी तकलीफ समझ आती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू उसे कुछ अनाज और पैसे देता है। भूखा आदमी आशीर्वाद देकर चला जाता है। सेठ धनराज ये सब देखता है। वह रामू के व्यवहार से प्रभावित होता है और उससे मिलने आता है। रामू, मैं सोचता था कि दौलत ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन तुमने दिखा दिया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। मैं भी अब गरीबों की मदद करूंगा। सेठ जी, दौलत भगवान का दिया हुआ साधन है। इसका सही उपयोग दूसरों की भलाई में है। गांव में अब बदलाव आ गया है। रामू की प्रेरणा से सेठ धनराज और अन्य ग्रामीण भी गरीबों की मदद करने लगे हैं। गांव में सुख शांति फैल जाती है। रामू, तुम्हारी दया और मेहनत ने न केवल हमारा बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। ये सब भगवान की कृपा और एक गरीब की दुआ का फल है। कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। भगवान पर विश्वास और दूसरों के प्रति दया जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं।